ओम शांति। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आई है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है ना? बाबा बोलते रहते हैं देही अभिमानी बनो, तो बाबा पूछते हैं कि आपने यथार्थ रहस्य क्या समझा है? देही अभिमानी माना कैसे पता चलेगा कि हम देही अभिमानी बने हैं, नहीं बने हैं, कितना बने हैं, कैसे पता चलेगा? भूले तो है नहीं अभी। बाबा ने बोला है बुलाने के लिए। हाँ जी, जब बाबा के पास बैठते हैं तब तो भूल जाते हैं, लेकिन जब सबके बीच में जाते हैं फिर बाबा को भूल जाते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों? उसको देही अभिमानी कहेंगे? जिम्मेवारियां छोड़ने के लिए तो बाबा ने भी नहीं कहा, लेकिन देही अभिमानी होकर के भी तो हम जिम्मेवारी निभा सकते हैं ना। बाबा कहते आत्मा का पाठ पक्का करो। आत्मा याद है तो बाबा ऑटोमेटिकली याद आएगा ही आएंगे, और फिर बाबा से रिलेटेड जो बाबा ने ज्ञान दिया वो ज्ञान भी अपने आप याद आ जाएगा। हम सबसे पहले भूलते ही यही है, मैं आत्मा हूँ। अब बाबा से सुनते हैं बाबा ने क्या बताया आज। बाबा कहते पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना, जीते जी मर जाना। बाबा कहते पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। बाबा ने ये रहस्य बताया कि इस शरीर को भूलने का बार बार अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ ये पक्का करो। आत्मा पक्का होगा, ये देह भूलेगी तो हम ऑटोमेटिकली बाबा से जुड़ते चले जाएंगे।
फिर हमें बार बार अपने ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाबा को याद करने की, याद नहीं दिलाना पड़ेगा बार बार कि बाबा को भूल गए। जैसे कर्म में बिजी होते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भगत घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे। एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ भगत हैं, जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सन्मुख बैठे हुए हो। कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। एक तरफ तो कहते हैं नमस्कार करते हैं भगवान को, और दूसरी तरफ भगवान को माता पिता कहकर पुकारते हैं। सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारी, सब हैं भगत, ब्राइड्स, और वह एक है ब्राइड ग्रूम। स्वामी माता पिता, बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, और सब अंधियारे में हैं। तुम अभी सोझरे में हो, तुम जानते हो हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए, इसीलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। तो नया जन्म जब हो गया फिर पुराने से तो मरना पड़ेगा ना। बाबा कहते ये जन्म जो नया जन्म है वो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हमें देते हैं। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं, है ना। केवल सुना तो था ऐसी बातें, देही अभिमानी बनना है और शरीरी समझना है, परंतु बाबा ने करके दिखाया। बाबा ने वो रहस्य बताया कि कैसे बन सकते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, उनके सन्मुख बैठे हो। बाबा कहते भल तुम अपने गांव में हो तो भी सन्मुख हो। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना। पतित पावन आओ, अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बाबा को भी प्यारे लगते हैं ना, इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह बिलव्ड बाप है ना, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है ना। हमारा भी तो बाबा से इतना प्यार है ना। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया, हम बिल्कुल दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं, दुख के पहाड़ गिरते हैं। तभी बाबा कहते हैं हम आते हैं। सब पाप आत्मा बन पड़े हैं, पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया, बाप वह श्राप मिटाते हैं।
बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। यहाँ तो शांति हो ना सके, दुख धाम है ना, हम तुमको शांति धाम ले चलते हैं। बाबा कहते यहाँ शांति नहीं मिलेगी, शांति चाहिए तो बाबा के साथ चलना पड़ेगा। वहाँ सुख शांति धन आदि सब हैं। बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है ना। किसी और का किया हुआ पुरुषार्थ दूसरे को थोड़ी मिल सकता है। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा कहते हर एक अपने पुरुषार्थ से, हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, जबकि भगवान के बच्चे बने हों। यह है स्वर्ग का रचयिता। बाबा कहते जिनको भगवान की पहचान ही नहीं मिली, जिनको पहचान ही नहीं मिली, उनको तो वर्षे की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उस बारे में। लेकिन जो बाबा के बच्चे बने हैं, तो बाबा के बच्चे बनकर तो इतना पुरुषार्थ तो करना चाहिए हमें कि पूरा वर्षा बाबा का ले सके। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब बाबा के बच्चे बने हो तो पूरा वर्षे के अधिकारी बनना। अगर फिर भी जाकर के प्रजा बने तो फिर बाकी दुनिया में और बाबा के बच्चों में क्या फर्क रहेगा। बाबा कहते हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर वर्षा तो मिलना चाहिए ना। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गंवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यहाँ तुम जानते हो कि कल्प पहले सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे। बाबा कहते जो कल पहले बने थे वही अपने समय अनुसार फिर से आते रहेंगे और ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे। बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली बाप बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देवताएं कभी हिंसा नहीं करते। तुम जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, फिर क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्र पूरा करके आए हैं। बाबा ने अभी कहा ना स्वदर्शन चक्रधारी, तो बाबा स्वदर्शन चक्र रिपीट करा रहे हैं ना। अपना स्वयं का दर्शन जो चक्र कराए, ऐसा स्वदर्शन चक्र। तो बाबा कहते अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने, श्राप मिटाकर पतितों से पावन बनाने। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं। बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। यह है संगम युग। अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नजदीक है जितना यह आत्मा का शरीर नजदीक है। सतयुग इतना नजदीक है जितना यह आत्मा का शरीर नजदीक है। बहुत नजदीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, है ना। मनुष्य स्वर्ग को, सतयुग को बहुत दूर समझते हैं। बाबा कहते परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए हो।
5000 वर्ष पहले की बात है जब स्वर्ग था। अब तो 5000 वर्ष खत्म होने वाले हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा कि फिर कितना नजदीक आ गए हैं। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चला है, अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाबा कहते सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। बरोबर तुम जानते हो हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप समझेंगे ये मेरा वारिस पैदा हुआ, है ना। जैसे बच्चों को ख्याल आता है जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा से वर्षा मिलता है, तो बच्चों बाबा को भी फिर जब बच्चे आते हैं, है ना, बाबा को पहचानते हैं, कोर्स करते हैं, क्लासेस लगाते हैं, तो बाबा को भी तो लगता है ना मेरा वारिस बच्चा आया। तो बाबा कहते भले छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता, बाबा दुनिया की भी बात कर रहे हैं, है ना। जब बच्चा है, छोटा है भले पर बोल नहीं सकता, लेकिन बाप तो जानते हैं ना यह वारिस है। अब बच्चा कहे या ना कहे, बाप को तो पता है ना, यह है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाबा भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। वारिस तो बन गए परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। अब कौन सा दर्जा लेना है उसके अनुसार पुरुषार्थ करना शुरू कर दो। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे, मर्तबे तो अलग अलग है ना। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भल भारत में राज्य करते हो परंतु विश्व के मालिक हो। वहाँ कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो, तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं, बाबा जैसा मीठा कोई हो सकता है? कोई नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने तो खुद तो बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर सन्यास किया तो क्या हुआ। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर सन्यास किया तो क्या हुआ। मनुष्य कहते हैं, अब शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते एक टाइम पर अगर ब्रह्मा बाबा के लिए कह भी देंगे, परंतु शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे ना। वह तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख ही नहीं लेता हूँ ना। बाबा तो आते भी ऐसी दुनिया में हैं और फिर इतनी सुंदर दुनिया बनाकर हमारे लिए छोड़ जाते हैं। बाबा तो जाकर परम धाम में बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राज्य लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग के देते हैं। यह तो कहते हैं लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। बाबा कहते मैं राज्य नहीं करता, मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने के लिए। इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने नहीं बताया था
शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो, है ना। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण ने भगाया, तो बाबा कहते वास्तव में हम आत्माएं शिव बाबा के पास भाग कर आते हैं। कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने, सन्मुख जाकर गोद लेते हैं। तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है। शिव कुमार भाई जी, कौन सी गोद ली है? बाबा कहते हम क्या कहेंगे अभी, हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं, सबका साजन। अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर लायक बनाते हैं। जानते हो कि माया रावण ने नालायक बनाया था। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे, श्रीमत है भगवान की, माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं, उनसे हम पढ़ रहे हैं। जिसकी सारी दुनिया महिमा करती है, अभी इस समय हम उनसे पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता जरूर है, फिर दैवी कुल में जाना है। जरूर ब्रह्मा मुख से पहले पहले यह ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित, रूहानी सेवा करने वाले। बाबा कहते मैं तुम्हारा पंडा बन आया हूँ सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ। सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई भी ईविल बातें नहीं सुननी है ना। अगर आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो भी लोग बातें बनाएंगे, अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो भी लोग बातें बनाएंगे। बातें तो सुनने में आएंगी ही आएंगी। आपको निश्चय होना चाहिए कि मैं भगवान की मत पर चल रहा हूँ, चल रही हूँ, तो इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हमारा निश्चय बाबा में इतना होना चाहिए। तो बाबा कहते कोई किसी की भी ईविल बातें नहीं सुननी है। ईविल बातें बहुत नुकसानकारक है। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो ईविल ही सुनाएंगे ना। और उन बातों से फिर क्या होगा? इतना हमारा पुरुषार्थ नहीं है, इतना हमारा योग नहीं है, इतनी पावरफुल आत्मा भी नहीं बनी है कि उसको हम सुन लें और इग्नोर कर दें। अगर सुना है तो वो अंदर तो जाएगा ही जाएगा। अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका असर भी होगा और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा? बाबा से दूर हो जाएंगे। उस समय समझ में नहीं आता, उस समय तो इंटरेस्ट आता है, अच्छी लगती है, तो इसलिए बाबा तो पहले ही मना करते हैं कि सुनो ही, सुननी ही नहीं है। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते सर्वव्यापी है। तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कोड़ी तुल्य बना दिया है।
बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। भले कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते, कोई नहीं जानते। मैं तो जानता हूँ, है ना। हम बच्चे कितना श्रीमत पर चल रहे हैं बाबा तो जानते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते। अथाह बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा। बाबा कहते क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा बाबा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। बाबा कहते इस समय मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। भल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। जब बाबा हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हमें कितना करना चाहिए। तो बाबा कहते लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ। नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत बन जाती है। एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को रूहानी नयनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाऊंगा। बाबा कहते तुम बच्चों को रूहानी नयनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाऊंगा। अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते हो। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। क्या टाइटल दिया आज बाबा ने? आवाज से तो नहीं लग रहा, एक आवाज में बोलो। अभी भी एक आवाज नहीं है। एक आवाज में बोलो, शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा कहते हर एक को अपने बाप का परिचय दो। हम कौन हैं? हम भी बाबा के बच्चे हैं ना। बाबा जब सबको रास्ता दे रहे हैं तो हमें भी तो आगे रास्ता सबको बताना है। सबको बाबा का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताना है। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और औरों को भी देना है। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है। मेहनत करते हैं, हर एक को कोड़ी से हीरा जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है भगवान अंधों की लाठी तुम। बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं। हम इन वर्णों से चक्र लगाकर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर सो देवता बनेंगे। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। यह अलंकार है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पार्ट रहता नहीं, इसीलिए देवताओं को यह निशानी दे दी है। जो 4 अलंकार दिखाए हैं, कौन कौन से 4 अलंकार हैं? शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल। तो बाबा कहते तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी।
बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं, कहाँ माया का संग न लग जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया ज़रूर खा जाएगी। कल भी कहा था बाबा ने, बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह है रूहानी यात्रा। तुम भी यात्रा करो, बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। योग अक्षर निकाल दो, बाप को याद करना है। क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ, तुम अशरीरी हो, यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है। अब फिर शरीर का भान छोड़ो, मैं वापस ले जाऊंगा। मैं कालों का काल हूँ, इस पुराने देह को भूल मुझे याद करो। यह तो पुरानी ज्योति है। शरीर को बाबा ज्योति के समान कह रहे हैं, पुरानी ज्योति है। फिर तुमको नया शरीर देंगे, पुराने से ममता मिटाओ, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं पीहर घर, हम 5000 वर्ष हुए हैं, हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं। यह है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं, आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे। बाबा कहते अपना दिल दर्पण देखो, अपना दिल दर्पण देखो, माना खुद की चेकिंग करो, कोई भूत तो नहीं बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निद्रा, आलस्य, द्वेष, ईर्ष्या, कोई भूत तो नहीं बैठा है। चेकिंग करो अपनी। तो बाबा कहते भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाए। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं। वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं, है ना। आत्मा का कोई चित्र नहीं हो सकता, आत्मा तो सूक्ष्म है। तो वास्तव में बाबा कहते विचित्र तो सब आत्माएं हैं। फिर बाद में चित्र लेकर पाठ बजाती हैं। चित्र माना शरीर। बाप कहते हैं मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तब वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप को याद कर बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से। बाप को याद कर बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान दे रहे हैं बाबा अपनी उदारता द्वारा। उदारता माना कृष्ण भाई जी, उदारता
दया अपने उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भाव, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भाव। सर्वंश त्यागी वह है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो, संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम और उदारता के हो, है ना। उदारता जैसे कह देते ना, इसका तो बड़ा दिल है, मतलब भले ही हाथ में कुछ भी ना हो पर दिल बड़ा हो। उसकी महिमा गाते हैं ना कि इसका तो बहुत बड़ा दिल है। तो उदार हित, उदार चित्त, रहम चित्त, बाबा कहते बाप समान बनना है हमें, जिसे बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो, सर्व के लिए अपनेपन का अनुभव हो ना। कैसा भी है, कोई भी है, तो बाबा कहते इतनी बड़ी दिल हो हमारी, इतना उदार चित्त हो, हृदय हो कि सबके लिए उसमें जगह हो। बड़ी दिल में तन, मन, धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। बड़ी दिल में तन, मन, धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल, उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहिब राजी होता है। स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। जो परीक्षाएं आती हैं जीवन में, बाबा कहते हैं उसको समझो ये अच्छा साइन है, गुड साइन है। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं हमें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, पर उस समय नहीं समझते, उस समय उसमें उलझ जाते हैं। तो इसलिए बाबा पक्का कर रहे हैं कि परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो, है ना। अच्छा साइन है ये, हमें दर्शा रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पक्के हो रहे हैं। तभी तो परीक्षाएं आ रही हैं। परीक्षाएं उन्हीं के लिए तो आएंगी ना जिनको बाबा ने पक्का करना है। अच्छा, ओम शांति।